सो हेलो एवरीवन। हम आज टुडे स्टार्ट करेंगे जेएनआई वीडियो। ठीक है। तो जेएनआई में हम एक्चुअली में सीखेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस लेवल, राइट। सो मैं आपको पूरा A to Z जेनेआई सिखाऊंगा इन हिंदी, राइट। इन सिंपल लैंग्वेज, ईच एंड एवरी टॉपिक इन एग्जाम्पल, राइट। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, राइट। सो आई क्विक give an introduction of myself. So I have like total 7 year of experience in IT field. So I have worked at different MNCs. I have like good experience in GenAI as well. Right? So I tell you, share my experience all this thing in this video. Next, so real time use case बताऊंगा आपको, ईच एंड एवरी थिंग को हिंदी में सिखाऊंगा। ठीक है। चलो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैंने ठीक है। मैंने आपको ठीक है, मैं आपको ले जाता हूँ फर्स्ट ये। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सिलेबस है। ठीक है, हम इसको स्टैंडर्ड करके फॉलो करेंगे अब। ठीक है। ईच एंड एवरी टॉपिक को, एक कीवर्ड को हम सीखेंगे इन इन एडवांस वे। सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अ, आप ये देख रहे हो फर्स्ट टॉपिक में क्या है, एम्बेडिंग एंड वेक्टर स्टेप। ठीक है। तो इसमें हम जैसे कि कोई भी वर्ड हो गया, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, ठीक है, इमेज हो गया, इस सब को क्या करता है ये, एक आप कोई भी चैट में प्रॉम्प्ट डालते हो, चैट जीपीटी या कोपायलट, क्लॉड, एनीथिंग, राइट। तो उसमें क्या करता है, इस टेक्स्ट को ये वेक्टर मैपिंग में इसको कन्वर्ट कर ब्रेक कर देता है। ठीक है। तो ईच वर्ड का एक मैपिंग होता है। ठीक है, जैसे कि एक नंबर दे दिया जाता है उसको। ठीक है। आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं embedding नथिंग बट द डेंस वेक्टर इनटू फ्लोटिंग सेमेंटिक सिमिलरिटी विद इन ज्योमेट्रिक क्लोजनेस। जैसे किंग का क्वीन के साथ क्लोजनेस है। ठीक है। ये इच अनरिलेटेड वर्ड ड्रिप अपार्ट है। तो इसमें तुम कोसाइन सिमिलरिटी फर्स्ट है। ठीक है। कोसाइन सिमिलरिटी को हम समझते हैं। ठीक है। मैं इसको आपको ग्राफ के बेसिस पे सिखाऊंगा। ठीक है। लेट्स गो इनटू दैट। ठीक है। आप ये देखो। ठीक है। ये आपका कोसाइन सिमिलरिटी का फॉर्मूला है ए। ठीक है। ये आपका सिग्मा है। और एक कोसाइन सिमिलरिटी की एक ये होता है कि इसकी वैल्यू जब भी होगी ना, -1 से लेके 2+1 के बीच में होगी। ठीक है। इसकी वैल्यू इसी के बीच में होगी। ठीक है, -1 टू +1 के बीच में। ठीक है। तो मैंने एक ये ग्राफ बनाया है। ठीक है। आप इसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है। जैसे कि मान लो हम एक हेलो एंड वर्ल्ड का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। इन दोनों में हम सिमिलरिटी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। ठीक है। जैसे हेलो, हेलो, हेलो कितनी बार आया है एक्स एक्सिस में, एक बार आया है। ठीक है। तो ये कहीं यहाँ पर होगा और जीरो यहाँ पर होगा। ठीक है। हेलो वर्ल्ड कितनी बार आया इस एक्सिस में, एक बार भी नहीं आया, तो इसका हो गया आपका जीरो। ठीक है। इसकी वैल्यू 1 एंड ये जीरो हो गई। ठीक है। सिमिलरली इसका हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल ले लो। ठीक है। 1 एंड हेलो कितनी बार आया है, एक बार। हेलो वर्ल्ड कितनी बार आया है, एक बार आया है। ठीक है। ये आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, सिमिलरिटी वेक्टर। ठीक है। तो आप अब हम क्या करते हैं, इसका क्या मतलब हो गया आपका। ठीक है। ए बी, इसका मतलब हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। ए क्या है आपका। ठीक है। ए ए एक्सिस एक्सिस को ए, ये आप मान लो 1 एंड, ठीक है, ये मान लो आपका ए हो गया, ये हो गया बी ना। आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है। जैसे कि आपका ये हो गया आपका
ए हो गया। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, ये ए हो गया। ये मान लो बी हो गया। ठीक है। ठीक है, ये ए हो गया, ये वाला वैल्यू, और ये बी हो गया। ठीक है, तो आपका इसका क्या करते हो, फर्स्ट क्या दिया है। ठीक है, फर्स्ट ये देखो कि इसके बीच में एंगल कितना है। ठीक है, जैसे कि ये अगर इस लाइन को तुम इंड तक लाओगे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का, लाइक, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसका बीच में क्या होगा, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 45 का तुम वैल्यू निकालोगे 1/√2। √2 का वैल्यू होता है 1 पॉइंट, लाइक 1 पॉइंट, ठीक है, 41 समथिंग करके होता है। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो रफली 7.0। ठीक है, तो ये इसकी कोसाइन सिमिलरिटी हो गई। ठीक है, हेलो हेलो वर्ल्ड का हेलो के साथ। ठीक है, इतना। वन का क्या मतलब होता है, कि वन का मतलब होता है कि एग्जैक्टली मैच कर जाए। ठीक है, और जीरो का मतलब हो गया कि मैच ना करे, और -1 का मतलब हो गया आपका कि एग्जैक्टली इसका अपोजिट। ठीक है, तो इसका तुम डॉट प्रोडक्ट निकालो। ठीक है, मैं इस आपको बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, टेक्स्ट। ठीक है, हम निकाल रहे हैं ए डॉट वी की वैल्यू। ठीक है, तुम इस टेबल में देखो कि ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, *1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 एंड 1 है। ठीक है, 1 एंड 1 का डॉट हो गया। ठीक है, फिर प्लस 0 × 1। ठीक है, ये। ठीक है, तो ए आपका इसमें यहाँ पर पुट करो। ठीक है, एक तो ये तुम इसके थ्रू निकालोगे। ठीक है, और एक तो आपको मैं फार्मूला के बेसिस पे बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप फार्मूला के बेसिस इस पे डिवाइड करोगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर यहाँ पर पुट करते हुए वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया आपका A1, ए का इस, है ना। अब मैं पहले ना इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गया। हाँ, ठीक है, ये निकाल दो। अब मैं निकालने जा रहा हूँ। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, इसको कहते हैं मॉड ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉड ए। है, ए की ए की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, मॉड ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो गया आपका। ठीक है, ये आपका हो गया, अगर ए का स्क्वायर हो गया ना, एंड बी का आप निकाल लो। ठीक है, मैं अंडर रूट में स्क्वायर करके निकालते हैं। ठीक है, तो मान लो अंडर रूट मॉड ए का मतलब ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम मॉड बी के वैल्यू निकाल ले हो। ठीक है, तो आपका इसका अगर एक एक का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर कर दिए। ठीक है,
तो आपका ए का एक वन का स्क्वायर एंड प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। तो इसका अंडर रूट, अंडर रूट टू आएगा वैल्यू, ठीक है। अगर तुम इसका निकालोगे वैल्यू, ठीक है, अंडर रूट टू आएगा। हम सिंबल भी बना सकते हैं इसे, ठीक है। मान लो अंडर टू आएगा, ठीक है। तुम इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या है इसकी वैल्यू है, इसका वैल्यू हो गया है वन, और इनटू मॉड ए की वैल्यू कितना हो गया, वन हो गया, बी की वैल्यू अंडर रूट टू, सो वन बाई अंडर रूट टू, ठीक है, ये रफली इसी के बराबर हो गया, ठीक है। तुम फार्मूले से भी ये आप निकाल सकते हो कोसाइन सिमिलरिटी, ठीक है। अदरवाइज यू कैन सी द एंगल, कोसाइन सिमिलरिटी में एंगल कितना एंगल बनाता है, ठीक है। ये आपका वो हो गया, ठीक है। और एक एक होता है कि तुम अगर दोनों पॉइंट मिल गए तुमको, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो तुम इस पॉइंट में क्या करोगे, एक ड्रॉ कर दो, x1 कॉमा y1 ना, ये हो गया आपका। और यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली अगर टेक्स्ट करोगे तुम यहाँ पे y x2 कामा y2, ठीक है, x2 कामा y2, ठीक है। अगर तुमको इन दोनों, जैसे कि इन दोनों के बीच का अ, वो हो गया आपका डिस्टेंस निकालना हो गया ना, तो इसको हम लोग कहते हैं कि कोसाइन डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तुमको, ठीक है। तो कोसाइन डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर, तो इसका तुम इस सेम चीज इसका तुम मॉड निकालोगे, ठीक है, x1, तुम इसको बताते हैं, ठीक है। ये मान लो अंडर रूट में होगा, ठीक है, अंडर रूट में होगा, ठीक है। अंडर रूट में आपका हो गया, अंडर रूट मान लो ये हो गया, ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर मान लो, और ये एक x1 माइनस वाई लाइक x2 एंड प्लस y1 माइनस y2 है, ये, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं इलुस्डियन, इलुस्डियन डिस्टेंस, राइट। इसी को अगर तुम इसको तुम कह सकते हो, ये एक इलुस्डियन, इलुस्डियन डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया इलुस्डियन, इलुस्डियन डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये अंडर रूट में अगर तुम एक्स, ठीक है, इस, ये हो गया आपका, नहीं, ये दो पॉइंट नहीं ना, x2 कामा x1 हो गया, y2 कामा माइन y1 हो गया, ठीक है। ये मान लो अंडर रूट में होगा, ठीक है। इसको हम इस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। इलुस्डियन ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, इलुस्डियन हो गया आपको, ठीक है। ये इम्बेडिंग में एक्चुअली में यूज होते हैं, ठीक है। तुम कैसे दो, जैसे कि ये दो पॉइंट हो गए, ठीक है, इनके बीच का तुम डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है। जैसे कि x x1 कहीं मान लो यहाँ पर होगा, ठीक है, x2 यहाँ पर होगा,
ठीक है। x2 - x1, अगर इन दोनों के, तुम ये पाइथागोरस थ्योरम मान लो, ठीक है। ये अगर तुम इस लाइन को ऐसे से मिलाओगे तो एक तरह से ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो तुम पाइथागोरस प्रमेय से इसका, इसकी वैल्यू निकाल दो, एक्स, लाइक x2 लाइक, राइट। सो तुम इसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल लोगे इसका, ठीक है। तो ये तुम्हारा अंडर रूट में होगा, ठीक है। तो इन दोनों का भी एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मान लो इसका हो गया, इन दोनों का भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए AB² BC² CB², राइट, लाइक दैट। तुम इसका ये डिस्टेंस, इलिप्टियन डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक जानने वाली बात होती है, अगर तुमको कोसाइन डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोस एक कोसाइन डिस्टेंस होता है ना, कोसाइन डिस्टेंस ना, ये तुम्हारा ऑलवेज होता है 1 - कोसाइन, कोसाइन ना सिमिलरिटी के, राइट। ये कोसाइन डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तुम ऐसे समझ सकते हो कि कैसे ये वर्क कर रहा है ना। तुम अब ये देख लो कि तुम, अगर तुम हेलो का हेलोस निकालोगे, ठीक है। हेलो ये हो गया, ये हेलो हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में तो तुम्हारा एंगल क्या बन रहा है, अगर हेलो इस लाइन में, ये भी हेलो है, ठीक है। तो इन दोनों का तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा हेलो का हेलो के बीच में एंगल सेम लाइन में, देखो ये सेम लाइन है, ये सेम लाइन है, ठीक है। इनका, इनके बीच का एंगल 0 बन रहा है, ठीक है। तो वो एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है। अगर तुम मान लो हेलो, हेलो यहाँ पर है, हेलो, ठीक है, हेलो एंड वर्ल्ड, ठीक है। तुम हेलो यहाँ पर हो गया, ठीक है, वर्ल्ड यहाँ पर हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का तुम इसको अगर तुम यहाँ ड्रॉ करोगे, हेलो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। इसके बीच में एंगल 0 बन गया, ठीक है। तो ये एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, ठीक है। लाइक दैट तुम इसको समझ सकते हो, ठीक है। मैंने तुमको सारा मतलब कॉन्सेप्ट बेसिकली समझा दिया, ठीक है। इलिप्टियन डिस्टेंस का कहाँ यूज होता है, अगर हम जैसे कि मान लो तुम सिंपल, सिंपल को एक मैन हाथन हार्टेन भी होता है, डिश ना, मैं हार्टेन निकालना है, मैन हार्टेन ना। तो वो तुम्हारा, इसका तुम मॉड निकाल दोगे ना डिस्टेंस का, ठीक है। तब तुम्हारा, जैसे कि मैन हार्टेन भी तुमको बता ही देते हैं इसमें, ठीक है। मैन हार्टेन ना डिस्टेंस अगर तुम निकाल रहे हो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, मॉड में x2 - x1, ठीक है, प्लस y2 - y1, ठीक है। ये ये तुम्हारा, इसका, ये मान लो कि ये स्क्वायर है, इसको तुम वो मत समझना, ठीक है। ये अंडर रूट में स्क्वायर है, मैं उस हिसाब से लिखा हूँ, ठीक है। तो मैनहट्टन डिस्टेंस हो गया, इलिप्टियन डिस्टेंस हो गया, ठीक है। हम इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे कि मान लो अ, हमारा 3D, इसमें कई लाइन है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे US वगैरह में या कहीं डेवलप कंट्री में जाओगे तो जो होता है ना, जैसे कि मान लो जो बिल्डिंगें बनी होती हैं वो बहुत जैसे प्रॉपर बनी होती है ना, ठीक है। जैसे कि एक इधर बिल्डिंग हो गया एक लाइन में, इधर हॉस्पिटल हो गया, इस टाइप का, ठीक है। अगर तुमको, और रास्ते ऐसे नहीं होते कि ये जैसे कि ये दिखा रहा है कि स्ट्रेट लाइन। जैसे कि अगर तुमको जैसे कि फ्लाइट से तुमको सिंपल बता रहे हैं,
जैसे कि वे कहाँ पर तुम इलिप्टियन डिस्टेंस यूज करोगे और कहाँ पर मैनहट्टन डिस्टेंस। जैसे कि तुमको इंडिया से सिंगापुर जाना है, ठीक है, तो तुम एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक जा रहे हो, ठीक है। तो अगर तुमको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो तुम इसके थ्रू निकालोगे कि इसका इनिशियल डिस्टेंस क्या है, फाइनल डिस्टेंस क्या है, ठीक है। इलिप्टियन डिस्टेंस से तुम इससे फार्मूला से तुम इसका निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुमको रोड हमारे मतलब ये तो एक सीधे सीधे हैं, ठीक है। लेकिन अगर रोड के बीच में जैसे कि मान लो ये सारे ब्लॉक है ना, मैनहट्टन डिस्टेंस कहाँ निकालोगे, ठीक है। मैनहट्टन डिस्टेंस इससे हो गया कि यहाँ पर बहुत सारे लाइन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग यहाँ पर है, ठीक है। तो तुम ऐसे उड़ के थोड़ी जाओगे, इसके बीच में सारी बिल्डिंगे आ रही हैं, ब्रिज आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। लेकिन तुम इसका रास्ता ऐसे जाके यहाँ इस पॉइंट से तुमको इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है। जैसे कि मान लो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो इसका रास्ता एक यहाँ से एक ऐसे बना है, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम यहाँ पर अगर तुम्हारा एप्लीकेशन में कहीं यूज केस ऐसे हो, तो जैसे कि जिसकी रास्ता मतलब सेम सिमिलर ना हो, मैं तो उसको तुम मैनहट्टन डिस्टेंस से तुम फार्मूला यूज करके तुम निकाल दोगे, ठीक है। ये होता है बेसिक डिफरेंस, ठीक है, कोसाइन सिमिलरिटी। इसमें मैंने तुमको यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल दिया, मैनहट्टन डिस्टेंस बता दिया, ठीक है। इसका भी मतलब यही होता है कि मॉड में निकालना होगा ना तो ये अंडर रूट में तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली प्योर मैथ का यूज हुआ है। अगर तुमको बेसिक मैथ आता होगा तो तुम बहुत इजीली वे से अंडरस्टूड। लेकिन हम मान रहे हैं कि बीटेक वालों को इतना तो अंडरस्टैंडिंग या इतना सिंपल मैथ तो आता होगा, ठीक है। तो हम कैसे 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 वैल्यू निकाल लेंगे, फार्मूला का यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम कोसाइन इसका एंगल देके कोसाइन सिमिलरिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपना ये कोसाइन सिमिलरिटी इल्यूस्ट्रेशन डिस्टेंस डॉट प्रोडक्ट तुमको बता ही दिया, ठीक है। ये सब चीजें तुम्हारी तो बता दिया, ठीक है। तो ये सब हम चीजें निकालते हैं रेग वेक्टर में, ठीक है। तुमको रियल टाइम एग्जांपल हम बता देते हैं हम, ठीक है। सपोर्ट करो, ठीक है, एक एक एम्बेडेड पोर्टल है, ठीक है। इसमें तुमको माई कार्ड वार चार्ज ट्वाइस, ठीक है। ये तुम एक प्रॉम्प्ट पूछे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, टाइप में माई कार्ड वाज चार्ज ट्वाइस द क्वायरी एम्बेडिंग द नियरेस्ट आर्टिकल वेक्टर, राइट। तो माई कार्ड वार चार्ज ट्वाइस का मतलब ये डुप्लीकेट बिलिंग का है, ठीक है। इसमें रिफंड प्रोसेस पॉलिसी इंप्लीमेंट होगा मिली सेकेंड में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से की और ओवरलैप रिक्वायर्ड हुआ था, दिस इज एग्जैक्टली सेमेंटिक सर्च बिट्स द ओल्ड स्कूल सर्च, है। सो पहले क्या होता था कि ओल्ड स्कूल सर्च मतलब इससे रिलेटेड जो हम सर्च करते थे वही रिजल्ट शो करता था। लेकिन अब क्या हो गया कि इससे रिलेटेड जो भी सिमेंटिक सर्च होगा वो तुम्हारे सर्च में दिखाएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू तो इसके कोड वाइज पाइथन का कोड हम कैसे लिखेंगे उसका देख लो, ठीक है। पहले हम इसमें क्या एम्बेडिंग कीवर्ड, ठीक है, एरे क्लाइंट एम्बेडिंग क्रिएट है ना, टेक्स्ट एम्बेडेड स्मॉल 3, ये सब करके मॉडल बना दिया, ठीक है। इसमें हम जो भी डेटा आएगा, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे कोसाइन सिमिलरिटी निकालेंगे ए बी के, ठीक है, उसका फॉर्मूला से, ठीक है। रिटर्न वही लिखा हुआ है जो हम उस पे लिखे हुए हैं, ठीक है। जो ये है इसी को इसी इस फॉर्मेट में कैसे कोडिंग फॉर्मेट में लिखोगे ये उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। क्यू क्या हो गया, इम्बेडेड माई कार्ड इज ट्वाइस ट्वाइस, राइट। तो डॉक में क्या हो रहा है, डुप्लीकेट बिलिंग हो रहा है ना, यू आर बिल ट्वाइस फॉर वन ऑर्डर, राइट। शिपिंग टाइम, हाउ द लॉन्ग द डिलीवरी टेक टाइम, ठीक है। इसके तुम बेस्ट मैच निकालोगे तो इसका तुम्हारा डुप्लीकेट बिलिंग आएगा, ठीक है, रैंक आएगा। तो ये आपका हो गया। तुम इसमें ये चीज देख सकते हो, माई कार डुप्लीकेट रिफंड पॉलिसी कितने कितना इसका ऑकरेंस है ना, इसकी कितनी ज्यादा ये है, ठीक है। जो भी रिलेटेड, इसीलिए हम जो भी सबसे वन के क्लोजेस्ट रहेगा तो उस सर्च को हम सबसे पहले शो करते हैं, ठीक है, ठीक है। और चैट जीपीटी हाउ इट विल रैंक, राइट। ये इसके थ्रू वो रैंक करता है, ठीक है। तो वो तुमको भी स्पेसिफिक जो कीवर्ड भी तुम पूछते हो उसको वो रैंक करके वन के अकॉर्डिंग, ऐसा तुम सर्च करते हो ना कि कोई भी चीज है तो वो रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट ढूंढता है पहले वो वेक्टर में जाकर ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। ये जो तुम्हारा रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मर में होता है वो तुमको लाके यहाँ से देता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोसाइन सिमिलरिटी जो जो तुम्हारे वर्ड सबसे सिमिलर होंगे उसको रैंक कर देगा, ठीक है, उसके हिसाब से तुमको शो करेगा।
ठीक है। जैसे कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक, ये इसकी प्रोबेबिलिटी 7 पॉइंट इतने हैं। तो एंड यू आर बिल्ड वाइज सिंगल, राइट, 4.8 irrespective और अकाउंट। सो बेस्ट मैच फॉर हाईलाइटिंग, नो कीवर्ड ओवरलैपिंग रिक्वायर्ड, राइट। So cosine similarity, magnitude, and compare the direction. By default, the text, right? Higher dimension capture more news on cost, more memory compute, right? Always embed the query document with SAM model, right? And normalize vector once if you are really dot product the speed, right? So let's check out your skill now. You can pause the video and give the question why the cosine similarity usually prefer the over the illusion distance for the text embedding। टेक्स्ट embedding को मैं कोसाइन सिमिलरिटी क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये जानते हो तुम्हारा क्या करता है, इस कंपेयर टू डायरेक्शन इग्नोर द वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड नहीं निकालता है, ये डायरेक्शन निकालता है। तो इसका बी आंसर करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट आंसर। तो ये तुम्हारा हो गया आज का टॉपिक, ठीक है। सो फॉलो करना, ठीक है, लास्ट इन तक देखना। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे एक्साइटिंग थिंग ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, उसका आर्किटेक्चर और अटेंशन सारा कुछ निकालेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत तुमको डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। तुम, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर तुमको मेरा एफर्ट रियली अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू, राइट। आई ऑल्सो पेस्ट माई यू लाइक यू, अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पर तो आई पुट दैट लिंक ऑल्सो। या थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।